फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र को भारत का सबसे महानतम राजधानी कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र 500 BC से 500 AD तक लगभग 1000 वर्षों तक भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजधानी रहा था। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में, जो कि गंगा और सोन के संगम पर स्थित था, वहाँ पर एक मिलिट्री पोस्ट की स्थापना की थी, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जिस वंश से आते थे, उसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश के राजाओं के बाद नंद वंश के राजाओं ने पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य पर शासन किया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश के राजाओं ने पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य पर शासन किया। मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। सम्राट अशोक ने जितना बड़ा क्षेत्र पर शासन किया था, उतना बड़ा क्षेत्र पर उसके बाद के किसी भी राजा ने शासन नहीं किया। दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने या मुगल काल के राजाओं ने भी इतने बड़े क्षेत्रफल पर शासन नहीं किया था। गुप्ता एज तक, जिसे कि हम भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, पाटलिपुत्र राजधानी की तरह काम करता रहा और उसके बाद धीरे धीरे पाटलिपुत्र का पतन शुरू हो गया। पाटलिपुत्र का विवरण हमें कई विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। मेगास्थनीज, जिसने कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज हमें बताता है कि पाटलिपुत्र 13 किलोमीटर लंबा और करीब करीब 4 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। पाटलिपुत्र के चारों तरफ लकड़ियों की दीवारें बनाई गई थी, जिसमें कि 64 द्वार थे। 4वीं शताब्दी में फाहियान पाटलिपुत्र आया था। फाहियान बताता है कि 4वीं शताब्दी में भी पाटलिपुत्र एक प्रॉस्परस टाउन था। 6वीं शताब्दी में हुएन भारत आया था और उसने भी पाटलिपुत्र का भ्रमण किया। उस समय तक पाटलिपुत्र का पतन शुरू हो गया था। हुएन बताता है कि उस समय भी अशोक के द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स थे, उसके अवशेष दिखाई पड़ते थे। धीरे धीरे पाटलिपुत्र इतिहास के पन्नों में खो गया। ब्रिटिश काल में एक बार फिर से एंशिएंट पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की गई। सर विलियम जोन्स ने बताया कि एंशिएंट पाटलिपुत्र और पटना दोनों एक ही हो सकते हैं। बाद में एले बाडेल ने पटना विजिट किया और मौर्य काल के कई लोकेशंस को, जैसे कि कुम्हरार, बुलंदी बाग, अगम कुआं और भिकना पहाड़ी को चिन्हित किया। सर रतन टाटा के फाइनेंशियल सपोर्ट से स्पूनर ने 1912 से 1917 के दौरान पटना में कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई की। ये रतन टाटा वो रतन टाटा नहीं है जिनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, लेकिन ये टाटा फैमिली के ही पुराने मेंबर थे। इन खुदाइयों में कुम्हरार में 80 पिलर का एक हॉल मिला है और बुलंदी बाग में लकड़ियों की दीवारें भी मिली हैं। पटना एक घना बसा हुआ शहर है और इस कारण से एक बड़े लेवल पर खुदाई नहीं की जा पाई है। अगर बड़े लेवल पर प्रॉपर तरीके से खुदाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे मौर्य काल के काफ़ी अवशेष मिलेंगे।